नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम आइडिया में। दोस्तों, मैंने हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम आइडिया पे झारखंड की क्लासेस स्टार्ट कर दी है। अगर आप झारखंड से हैं या झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो अति इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे आप कंप्लीट कर लेने से आप झारखंड की किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को क्रैक करने के लिए काबिल हो जाते हैं। ओके, तो इसका पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूं, उसमें मैंने भौगोलिक परिचय तक पढ़ा दिया है। इस वीडियो में बात करूंगा आगे तक। ओके, अगर आपने इस किताब को खरीद लिया है तो अच्छी बात, अगर आप नहीं खरीदे हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन हो जाएं। ओके, वहाँ मैं इसकी पीडीएफ अपलोड करता रहता हूँ। ओके, तो वहाँ से आप इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं और आपको बुक लेने की ज़रूरत भी नहीं होगी। बाकी चीज़ मैं आपको वीडियो के माध्यम से पढ़ाता रहूँगा। ओके, तो आज मैं अगला टॉपिक में पढ़ाता हूँ। ओके, जो अगला टॉपिक है वो प्रशासनिक परिचय है। ओके, मैंने पहले भौगोलिक परिचय तक पढ़ा दिया है, ये पार्ट 2 है। ओके, तो झारखंड में जब मैं प्रमंडलों की बात करूं तो टोटल 5 प्रमंडल है। ओके, जैसे छोटा नागपुर प्रमंडल है, कोल्हान प्रमंडल है, तो इसी तरह टोटल 5 प्रमंडल है। और जिलों की मैं बात करूं तो टोटल जिला की संख्या 24 है, जैसे रांची, खूंटी, कोडरमा, रामगढ़, लातेहार, इस तरह टोटल जो जिले की संख्या है वो 24 जिले हैं। अनुमंडल की मैं बात करूं तो टोटल 45 अनुमंडल है। ओके, अगर मैं प्रखंड की मैं बात करूं तो टोटल प्रखंड 264 है। ये सब क्वेश्चन आता है कि झारखंड में प्रखंडों की संख्या बताइए, टोटल झारखंड में कितनी प्रखंड है। ओके, अगर मैं बात करूं अधिसूचित प्रखंडों की संख्या तो अधिसूचित प्रखंडों की संख्या 132 है। ओके, गांव की मैं बात करूं तो टोटल झारखंड में जो गांव है वो 32,615 गांव है। ओके, टोटल झारखंड में 32,615 गांव है। पंचायतों की मैं बात करूं, पंचायत की संख्या कितनी है तो 4402 पंचायत है। ओके, आपको 1-2 बार वीडियो देख लीजिएगा, आपको कंठस्थ ये चीज़ याद हो जाएगी। ओके, और अगर आप चाहते हैं कि इसकी पीडीएफ प्राप्त करें तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लें। और इससे आप मैं सजेशन करता हूं कि आप इसका एक नोट्स भी अपने कॉपी पे बनाते चलें। ओके, अगर मैं पंचायतों की मैं बात करूं तो 4402 पंचायत है। जिला परिषद की मैं बात करूं तो 24 जिला है, तो जिला परिषद भी 24 ही है। ओके, जिला परिषदों की संख्या की मैं बात करूं, जो सदस्य होते हैं जिला परिषद में वो होते हैं 545। ओके, जिला परिषद में सदस्यों की संख्या 545 है, लेकिन जिला परिषदों की संख्या कितनी है 24 है। ये जो चीज दोनों आप ध्यान रखिएगा, इसमें सदस्य यानी कि मेंबर जो होंगे जिला परिषद में वो 545 होंगे। नगर परिषदों की मैं बात करूं तो टोटल 20 नगर परिषद हैं। नगर पंचायतों की मैं बात करूं तो टोटल 18 नगर पंचायत हैं। ओके, झारखंड में टोटल 18 नगर पंचायत हैं। अधिसूचित क्षेत्र की संख्या की मैं बात करूं तो 1 है, और छावनी जो है वो 1 है, वो जो रामगढ़ छावनी है। ओके, और नगर निगमों की संख्या जो झारखंड में है वो टोटल 9 है। ओके, तो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं टोटल, फिर मैं आपको अगला टॉपिक ले चलता हूं। ओके, इस पे मैं आपको देखिए, मैं अभी पढ़ा रहा हूं, इसमें मैं आपको जब एमसीक्यू करवाऊंगा तो आपको सब, आप देखिएगा हमको सब कुछ याद है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको फिर से बता देता हूं, प्रमंडलों की संख्या 5 है, जिलों की संख्या 24 है, अनुमंडलों की संख्या 45 है, प्रखंडों की संख्या 264 है, अधिसूचित प्रखंडों की संख्या 132 है, गांवों की संख्या 32,615 है, पंचायतों की संख्या 4402 है, और जिला परिषदों की संख्या 24 है, और जिला परिषद के सदस्यों की संख्या 545 है। नगर परिषदों की संख्या 20 है, नगर पंचायतों की संख्या 18 है, अधिसूचित क्षेत्र की संख्या 1 है, छावनी की बोर्ड की संख्या भी 1 है जो रामगढ़ छावनी है, और नगर निगम की संख्या 9 है। ओके, तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे टॉपिक में बात करूं तो आगे मैं जनजाति परिचय पे बात करता हूं। ओके, तो झारखंड में जनजाति परिचय है उसके बारे में। ओके, तो अनुसूचित जनजातियों की संख्या जो टोटल है वो 32 है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि झारखंड में कितने अनुसूचित जनजाति है। ओके, तो टोटल झारखंड में 32 अनुसूचित जनजाति है, और आदिम जनजाति 8 है। ओके, ये भी चीज इंपॉर्टेंट है। झारखंड में आदिम जनजाति की मैं बात करूं तो 8 आदिम जनजाति है, और अनुसूचित जनजाति की मैं बात करूं तो 32 जो है वो अनुसूचित जनजाति है।
ओके। जनजातियों की दृष्टि में सबसे 4 बड़ी जनजाति है, वो पहले संथाल है, फिर उरांव है, फिर मुंडा है, उसके बाद हो है। तो आपको दो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है, संथाल और उरांव। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि संथाल है वो सबसे बड़ी जनसंख्या है या दूसरी बड़ी जनसंख्या है। आदमी को बहुत कंफ्यूज रहता है। तो संथाल सबसे बड़ी जनसंख्या है। ओके। जनजाति की, ओके, जनजाति की जनसंख्या की दृष्टि से 4 सबसे बड़ी जनजाति, ओके, जनजाति जो है वो संथाल सबसे बड़ी है और दूसरा में उरांव है। बहुत कोई कहता है कल मुंडा, लेकिन मुंडा नहीं, मुंडे तीसरे में है। ओके। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक जनजाति वाला आबादी जिला कौन है? तो गुमला है। कौन ऐसा जिला है जहां सबसे ज्यादा जनजाति निवास करते हैं? तो वो है गुमला। ओके। और सबसे कम की मैं बात करूं तो सबसे कम है कोडरमा। देखिए नीचे भी लिखा हुआ है, प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम जनजाति वाला आबादी जिला कौन है? कोडरमा है। ओके। सबसे कम कहाँ है? कोडरमा में। ओके। नेक्स्ट में है सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जिला। देखो अगर मैं प्रतिशत की मैं बात करूं तो गुमला है, लेकिन सर्वाधिक जो जनजाति निवास करते हैं वो रांची है। ये चीज दोनों चीजें ध्यान रखिएगा। प्रतिशत के दृष्टि से गुमला है और सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जिला रांची है, और न्यूनतम जो है वो कोडरमा है, प्रतिशत से भी और क्षेत्रफल से भी। दूसरी तरह दोनों कोडरमा ही है। ओके। इसमें दोनों अंतर हो जाता है गुमला और रांची में। प्रतिशत में गुमला है और एरिया की दृष्टि से रांची है। ओके। प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम जनजाति वाला जिला मैंने बताया कोडरमा है, सर्वाधिक जनजाति वाला जिला रांची है, न्यूनतम जनजाति वाला कोडरमा है। वही चीज को रिपीट किया है। सर्वाधिक बोले जाने वाली जनजातीय भाषा, जो सबसे ज्यादा बोली जाती है, जाहिर सी बात है जिसका जनसंख्या ज्यादा रहेगा वो भाषा भी ज्यादा बोली जाएगी। तो संथाल सबसे ज्यादा है, तो संथाल कौन बोलते हैं? संथाली भाषा बोलते हैं। तो सर्वाधिक बोली जाने वाली जनजातीय भाषा कौन है? संथाली है। और सर्वाधिक जनजाति किसकी है? संथाल की है। उसके बाद उरांव, उसके बाद मुंडा, उसके बाद हो। ओके। ये 4 आपको ध्यान रखना है। प्रमुख जनजाति त्योहार कौन है? सरहुल है। ओके। ये भी पूछता है कि सरहुल में स्त्री लोग किस पेड़ की पूजा करते हैं? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो है साल वृक्ष की, जिसे हम सखुआ कहते हैं, उसकी पूजा करते हैं। ओके। सर्वाधिक जनजाति त्योहार कौन है? वो सरहुल है, जो अप्रैल माह में मनाया जाता है। ओके। सबसे मशहूर जो लोक नृत्य है वो छऊ है। झारखंड का मशहूर लोक नृत्य कौन है? छऊ है। ओके। ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसे भी अच्छा से नोट्स करके रखना है। झारखंड की सबसे मशहूर लोक नृत्य छऊ है। ओके। नेक्स्ट मैं बात करता हूं आगे। तो आगे है जनसंख्या की परिचय। ओके। झारखंड में किस जनजाति की कितनी जनसंख्या है? 2011 की सेंसस के अनुसार, जो 2011 में जनसंख्या की हुआ था उसके अनुसार से। ओके। जनगणना के अनुसार से। तो मैं बात करूं झारखंड की कुल जनसंख्या जो है वो 3,29,88,134 है। इसे हूबहू आप याद करें, इसकी पूरी डाटा को। ओके। 3,29,88,134। ओके। एक दो बार आप वीडियो देखिएगा, आपको कंठस्थ आज हो जाएगा। पुरुष की जनसंख्या में बात करूं तो 1,69,30,315 है जो पुरुष हैं। और महिला की मैं बात करूं तो 1,60,57,819 जो है महिला है पूरे झारखंड में। फिर से मैं बता देता हूं, कुल जनसंख्या में बात करूं 2011 सेंसस के अनुसार तो झारखंड में कुल जनसंख्या जो 3 करोड़ है, उतना आपको नहीं याद रखना है। तो 3,29,00,000 आप याद रखें। ओके। और एक दो बार पढ़िएगा तो आपको पूरी डाटा याद हो जाएगी। तो 3 करोड़ आपको ध्यान रखना है। टोटल पुरुष की 1,69,00,000 और महिला की 1,60,00,000। ओके। इसी तरह मैं बात करूं भारत की कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 2.73 है। ओके। तो टोटल जनसंख्या है भारत का, उसमें झारखंड का हिस्सा कितना है? तो 2.73% है, जो पूरे झारखंड की प्रतिशत है पूरे भारत में जनसंख्या की। ओके। अगर मैं बात करूं जो 2001 में जो जनगणना हुई थी, सेंसस 2001 में जो हुई थी, उसमें से 2011 की जो झारखंड की जो वृद्धि हुई है वो कितना है? तो 22% वृद्धि हुई है। 22.4% वृद्धि हुई है जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2011 तक। ओके। और इतना तो आपको समझ गए होंगे। फिर मैं बात करता हूं सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है? रांची में है।
ओके, सबसे कम कहाँ है? लोहरदग्गा में है। सबसे कम जनसंख्या कहाँ है? लोहरदग्गा में है। सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला लोहरदग्गा है। और जनसंख्या घनत्व की मैं बात करूं तो 414 है। टोटल में बात करूं जनसंख्या घनत्व की सबसे ज़्यादा किसका है? धनबाद की है। वो कितना है? 414। और न्यूनतम की मैं बात करूं तो सिमडेगा है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ है? सिमडेगा में। सर्वाधिक कहाँ है? धनबाद में। और वह वन की भी बात करूं, वन भी सबसे कम कहाँ है? धनबाद में ही है, प्रतिशत के भी मामले में और क्षेत्रफल के मामले में। ओके, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट में बात करूं लिंगानुपात की, तो झारखंड में 1000 पुरुष के प्रति 949 महिला हैं। ओके, 949 महिला है, यानी कि टोटल 51 महिला पुरुष के तुलना में कम है प्रति 1000। ओके, तो लिंगानुपात कितना है? 949 महिला प्रति 1000 पुरुष में। और सर्वाधिक लिंगानुपात यानी कि सर्वाधिक जिसमें महिला कहाँ से ज़्यादा है? पश्चिम बंगाल में। ओके, सॉरी, पश्चिम सिंहभूम में। पश्चिम बंगाल एक अलग स्टेट है ना, तो क्या है? पश्चिम सिंहभूम में। ओके, और न्यूनतम अनुपात की मैं बात करूं तो सबसे कम जो लिंगानुपात है वो धनबाद की है। देखिए, धनबाद सब जगह पिछड़ा है, जनसंख्या घनत्व में भी सबसे ज़्यादा है, लिंगानुपात में भी कम है और वन क्षेत्र में भी कम है। ओके, और मैं बात करता हूं झारखंड की साक्षरता दर कितनी है, तो झारखंड में साक्षरता दर जो है वो टोटल जेंट्स और फीमेल और मेल की तो दोनों है 66.4%। ओके, 66.4% झारखंड में कुल साक्षरता दर है, जिसमें पुरुषों की मैं बात करूं तो 76.8% जो है वो पुरुष की है और महिला की साक्षरता दर जो है वो 55.4% है। क्योंकि आप देख सकते हैं महिला टोटल कितनी कम है। ओके, टोटल 11% है जो वो कम है, सॉरी 21% कितना है? कम है महिला। तो पुरुष की आपको याद रखना है 76% और महिला की याद रखना है 55% और टोटल आपको याद रखना है 66%। ओके, सर्वाधिक इसी तरह बात करें जनसंख्या में भी अधिक था रांची, देखिए लिखा हुआ है यहाँ रांची, उसी तरह साक्षरता में भी रांची है। ओके, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है? रांची। और न्यूनतम साक्षरता वाला पाकुड़ है। कौन है? पाकुड़ है। ओके, इसी तरह मैं आगे में बात करूं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितनी है झारखंड में, जिसमें बताया कुल 3,29,00,000 जो है वो झारखंड में जनसंख्या है। उसमें से मैं अनुसूचित जनजाति की मैं बात करूं, अनुसूचित जनजाति कितनी है तो 86,45,042 है। आपको उतना नहीं याद रखना, सिर्फ 46 लाख आप अभी याद कर सकते हैं। जब आप रिवीजन कीजिएगा तो आपको टोटल डाटा एकाएक याद हो जाएगा। अभी आप ऐसा ना करें कि एक ही चीज़ को जनजाति को ही 86,45,042 पूरा रखना शुरू करते हैं, इस तरह से आपको कभी याद नहीं होगा। अभी आप 46 लाख ही ध्यान में रख चलें, फिर आप 2-3 बार रिवीजन कीजिएगा, वीडियो को जब देखिएगा तो आपको पूरा कंठस्थ याद हो जाएगा पूरी डाटा। ओके, 4-5 बार आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझा? हमेशा यूट्यूब पे रहेगा ये वीडियो। ओके, तो अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितनी है? 86,45,042 है। ओके, अगर मैं बात करूं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या जो प्रतिशत है वो कितनी है, तो टोटल जो झारखंड में जनसंख्या है उसकी 26% जो है वो अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है। ओके, यानी कि 3,29,00,000 में से जो 26% है वो अनुसूचित जनजाति की है। ओके, आप समझ गए होंगे। और इसी तरह मैं अनुसूचित जाति की मैं बात करूं तो 39,45,644 जनसंख्या है। ओके, उसी तरह मैं बात करूं इसकी प्रतिशत की तो 12.1% है, यानी कि 3,29,00,000 में अगर मैं बात करूं तो 12.1% जो है वो अनुसूचित जाति है। ओके, अनुसूचित जाति की मैं बात करूं तो 26.2% है और अनुसूचित जाति की मैं बात करूं तो 12.1% जो है वो झारखंड की कुल जनसंख्या का जाति है, अनुसूचित जाति। ओके, नेक्स्ट में बात करूं तो आपको समझ में आया क्या होगी, ये जनसंख्या की जो हुई थी सेंसस 2011 में, उसके अनुसार से कौन से जिला का साक्षरता दर कितना है, जनसंख्या कितना है और न्यूनतम जनसंख्या न्यूनतम घनत्व कहाँ है। ओके, तो अब मैं बात करता हूं आगे थोड़ा सा राजनीतिक परिचय के बारे में। ओके, अब झारखंड में कितनी लोकसभा सीट है, कितनी विधानसभा सीट है और 1 सदन है या 2 सदन है, टोटल चीज मैं इसमें बात करता हूं। सबसे ज्यादा बड़ा क्षेत्र संसदीय क्षेत्र किसका है, इस पे मैं बात करता हूं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है राजनीतिक परिचय। ओके, तो झारखंड जो विधायिका होती है उसमें से 1 सदन है। ओके,
तो इसमें क्या है, एक सदन है, यानी कि सिर्फ इसमें विधान सभा है, विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद पूरे भारत में 5 राज्यों में है। ओके, उसकी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कौन कौन से राज्य है। ओके, तो उसका एक ट्रिक्स मैं बता दूंगा, वो ट्रिक्स क्या है। ओके, जैसे कि बिहार है और आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, ये सब टोटल जो है आपको बता दूंगा। ओके, गुजरात नहीं है, सॉरी गुजरात नहीं है, ये आपको मैं बता दूंगा। ओके, एक है ट्रिक्स छाता पे, मैं आपको बताऊंगा, एक अलग उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा। ओके, तो झारखंड में एक सदनीय है, विधान परिषद यहाँ नहीं है। हमारे बगल राज्य बिहार में विधान परिषद है, यूपी में विधान परिषद है, महाराष्ट्र में विधान परिषद है, जम्मू में था लेकिन वो हट गया। ओके, तो 5 जो टोटल स्टेट हैं उसमें विधान परिषद है लेकिन झारखंड में नहीं है। ओके, तो झारखंड में एक विधानसभा सिर्फ है। ओके, विधानसभा के सदस्यों की मैं बात करूं तो टोटल जो है वो 82 है, जिसमें से एक जो है वो मनोनीत होते हैं और 81 के लिए क्या होता है, वोटिंग होता है, यानी कि निर्वाचित होते हैं। निर्वाचित जिसे हम वोट से चुनते हैं वो है 81, और एक है जो राज्यपाल जो मनोनीत करते हैं। ओके, नेक्स्ट मैं बात करूं विधानसभा में आरक्षित जो सीट हैं, जो है एसटी के लिए कितनी है, एससी के लिए कितनी है, जनरल के लिए कितनी है। तो एसटी की मैं बात करूं तो 28 जो है वो एसटी के लिए है विधानसभा में आरक्षित सीट, यानी कि जो 82 सीट में से, सॉरी 81 सीट में से 28 जो सीट जाएगा वो एसटी की ही जाएगी, और 9 जो जाएगी वो एससी की जाएगी, शेड्यूल कास्ट की, और 44 जो जाएगी वो जनरल की जाएगी। ओके, इस तरह मैं बात करूं लोकसभा में सदस्य की संख्या कितनी है, तो 14 है। अब लोकसभा में इसी तरह भी आरक्षित किया गया है, एसटी के लिए 5, एससी के लिए 1 और जनरल के लिए 8। ओके, तो 8 और 1 9 और 5 14 हो गया। ओके, राज्यसभा में बात करूं तो 6 सीट है। ओके, यानी कि 6 दूनी 12, इसकी डबल करके 2 बढ़ा देना है। ओके, तो हो जाएगी लोकसभा में। ओके, तो राज्यसभा में झारखंड की सीट कितनी है, 6 है, और लोकसभा में 8 है, सॉरी 14 है, और राज्यसभा में 6 है, और विधानसभा में 81 है और एक मनोनीत होती है, तो टोटल हो गई 82। ओके, सबसे बड़ा जो संसदीय क्षेत्र है वो सिंहभूम है। ओके, और सबसे छोटा कौन है, चतरा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको राजनीतिक परिचय भी समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट मैं इस पे क्वेश्चन लगाता हूँ, MCQ। ओके, देखिएगा मैं जितना भी पढ़ाया आपको MCQ आपकी चुटकी में बनेगा। ओके, तो शुरू करते हैं आज। ओके, तो पहला मेरा है झारखंड में कुल मान अनुसूचित जनजाति कितनी है। जस्ट मैंने पहला टॉपिक यही था कि झारखंड में कुल जो अनुसूचित जनजाति है वो कितनी है। तो आप बताइए इसका आंसर कितनी है, जैसे मैंने पढ़ाया है तो कितना 20 है, 30 है या 35 है या फिर 32 है। तो जैसे मैंने पढ़ाया कितनी है, 32 है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट हो जाएगा। आप समझ में आया होगा कि मैं उधर पढ़ाया और आपको इधर आराम से बन रहा है। ओके, तो झारखंड में कुल कितने प्रमंडल है, मैंने पहले भी पढ़ाया, झारखंड में टोटल 5 प्रमंडल है। ओके, झारखंड में कुल कितने जिले हैं, तो झारखंड में 24 जिले हैं। देखिए सब क्वेश्चन अब आपका बनना शुरू हो जाएगा। ओके, झारखंड में कितने अनुमंडल हैं, तो ये भी आपको बताना है कि झारखंड में जो है वो कितने अनुमंडल में है। ओके, तो आप देखिए और बताइए झारखंड में टोटल कितने अनुमंडल हैं। तो झारखंड में टोटल जो है वो 45 अनुमंडल है, 45 अनुमंडल हैं। और प्रखंड की मैं बात करूं तो झारखंड में टोटल कितने प्रखंड हैं ये भी आपको बताना है, झारखंड में टोटल कितने प्रखंड हैं। ओके, देखिए ऑप्शन यहाँ दोनों कंफ्यूज करने वाला है, 263 और 264, तो टोटल जो है वो 263 प्रमंडल हैं। ओके, 263 प्रमंडल हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं बात करूं 47 की, तो 47 की जो बात करूं मैं वो झारखंड में विधानसभा सदस्यों की कितनी संख्या है। ओके, जो विधानसभा है उसमें से कितनी सीट है। तो यहाँ ये नहीं पूछ रहा है कि निर्वाचित है कि मनोनीत है, तो ये टोटल पूछ रहा है। तो टोटल आपको कितना देना है, 82। वही अगर पूछता निर्वाचित तो आपको 81 सही होता। ओके, लेकिन यहाँ पूछ रहा है टोटल। ओके, तो आपको 82 देना होगा। तो झारखंड में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, मैंने जस्ट अभी पढ़ाया लोकसभा में कितना है, जिन्हें मैंने बोला था कि डबल करके हाफ कर देना है, तो ये हो जाएगी 14। ओके, अगर मैं राज्यसभा की बात करूं तो इसकी हाफ आने की 7 आता है, तो उसमें से 1 माइनस कर देना है। ओके, तो राज्यसभा की संख्या कितनी है, 6। ओके, झारखंड की विधायिका कैसी है, 1 सदनीय है या 2 सदनीय है, तो मैंने बताया कि झारखंड जो है वो 1 सदनीय है, तो झारखंड में 1 सदन है, सिर्फ विधानसभा विधान परिषद झारखंड में नहीं है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करूं 51 की, तो 51 है झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। ये भी मैंने जस्ट पहले पढ़ाया, देखिए यहाँ आपको मैं दिखाई देता हूँ। देखिए सिंहभूम जो मैंने बताया, झारखंड के सबसे बड़े संसदीय क्षेत्र कौन है, सिंहभूम। ओके, तो जितना भी मैंने क्वेश्चन बनाया सब आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में मिलेगा। ओके, तो झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन होगा, पश्चिम सिंहभूम। ओके, और सबसे छोटा जो है वो चतरा है। ओके, और किस जनजाति का एकमात्र अस्तित्व केवल झारखंड में है, कौन सा, किस जनजाति का एकमात्र अस्तित्व झारखंड में है, कौन सा ऐसा जनजाति है जो अभी झारखंड में है, तो कौन, संथाल हो, मुंडा या फिर उरांव। ये आपका क्वेश्चन क्या होगा, मैंने इस पे नहीं पढ़ाया है तो, लेकिन फिर भी आप इसे कोशिश कीजिए देने का। ओके, मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ। किस जनजाति का एकमात्र अस्तित्व झारखंड में है, बताइए आप। नहीं बता पाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंडा। ओके, मुंडा का अस्तित्व झारखंड में अभी भी है। ओके, तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ भी खुले दिल से शेयर कीजिए। ओके, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।